नमस्कार, मैं श्वेता आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल द इंडिया मूव्स पर। जरा सोचिए, जापान की राजनीति में ऐसा भूचाल आए कि सत्तारूढ़ दल का सबसे बड़ा नेता अचानक कुर्सी छोड़ दे। कुछ ऐसा ही हुआ जब प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने रविवार 7 सितंबर 2025 को इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। इशिबा का ये कदम चौंकाने वाला जरूर था, लेकिन इसकी पटकथा जुलाई में ही लिखनी शुरू हो गई थी, जब संसदीय चुनाव में उनकी पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एलडीपी को ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा और ऊपरी सदन की 248 सीटों में बहुमत हासिल करने में नाकाम रही। चुनावी नतीजों के बाद से ही पार्टी के भीतर विरोधी गुट लगातार इशिबा को हार की जिम्मेदारी लेने और पद छोड़ने की मांग कर रहे थे। खासकर दक्षिणी पंथी धड़े ने दबाव बनाए रखा। दिलचस्प ये है कि इशिबा ने पिछले एक महीने तक इन मांगों को अनदेखा करते हुए ये तर्क दिया कि उनके पद से हटने पर जापान राजनीतिक अस्थिरता के दौर में चला जाएगा। उन्होंने अपने बचाव में अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ से अर्थव्यवस्था पर पड़े असर, लगातार बढ़ती महंगाई, चावल नीति सुधार और एशिया में बढ़ते सुरक्षा तनाव जैसे मुद्दों का हवाला दिया। मानो ये जताने की कोशिश की हो कि समस्याएं केवल उनके नेतृत्व की वजह से नहीं, बल्कि बाहरी और घरेलू चुनौतियों की वजह से भी खड़ी हुई हैं। लेकिन हालात तब बदल गए जब एलडीपी ने तय किया कि समय से पहले नेतृत्व चुनाव कराया जाएगा और ये फैसला एक तरह से इशिबा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जैसा साबित हो सकता था। इसी दबाव के बीच उन्होंने पद छोड़ने का रास्ता चुना और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कहा कि वे उत्तराधिकारी चुनने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करेंगे। उन्होंने ये भी जोड़ा कि आज होने वाली वोटिंग पार्टिंग अब गैर जरूरी हो गई है। माना जा रहा है कि इस्तीफे से ठीक पहले उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और कृषि मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ अहम बैठक की, जिसमें उन्हें पद छोड़ने की सलाह दी गई थी। जुलाई के चुनावी झटके ने न केवल सरकार की स्थिरता पर सवाल खड़े कर दिए, बल्कि इशिबा की छवि को भी कमजोर कर दिया और पार्टी के भीतर ये भावना गहराने लगी कि अगर नए चेहरे को मौका नहीं दिया गया तो आने वाले समय में एलडीपी के लिए नए राजनीतिक नुकसान और बढ़ सकते हैं। इशिबा का इस्तीफा ये संकेत भी देता है कि जापान की राजनीति अब नए नेतृत्व और नए समीकरणों की ओर बढ़ रही है, जहां पार्टी को फिर से जनता का भरोसा जीतने के लिए रणनीति बदलनी होगी। सवाल ये है कि इशिबा के बाद किसे कमान सौंपी जाएगी और क्या नया चेहरा एलडीपी को भीतर और बाहर से झेल रही चुनौतियों से निकाल पाएगा। अभी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि जापान की सत्ता के गलियारे आने वाले दिनों में और भी रोमांचक मोड़ लेने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही। ऐसे ही देश दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल द इंडिया मूव्स के साथ, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।